ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, धरती पर ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाद सबसे बड़ा महान यज्ञ हुआ। इस यज्ञ की शुरुआत ब्रह्मा जी ने की, जो 1000 साल तक चलता रहा। उसी यज्ञ के दौरान वेद माता सावित्री की उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान विष्णु ने 108 नामों से 108 जगह पर स्थापित किया था। उसके बदले में वेद माता सावित्री ने भगवान विष्णु को भी जिस जिस अवतार में जन्म लेंगे उनको भक्ति का, अपने माता पिता का, प्रेम का और जनता का विश्वास का और हमेशा विजयी होने का वरदान दिया था। इसी महान यज्ञ के दौरान सरस्वती नदी की उत्पत्ति हुई थी, जो आपने पिछले अध्याय 18 में देखा था। अब इस पद्म महापुराण कथा में प्रथम अध्याय सृष्टि खंड के 19वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कथा गंगा पुत्र भीष्म और पुलस्त ऋषि के बातचीत पर आधारित है, संवाद पर आधारित है। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, हे ऋषि, आपने मुझे पुष्कर तीर्थ के नंदा तीर्थ का उत्तम महात्म्य सुनाया कि करोड़ों ऋषि पुष्कर में अपना मुख देखकर सुंदर रूप वाले हो गए थे। इसके बाद उन लोगों ने अपने यज्ञोपवीत से नाप कर जिन तीर्थों का विभाग किया, उसके बारे में आप मुझे बताइए। इसके अलावा उन महात्माओं ने किस प्रकार से तीर्थों का विभाग किया और उन महर्षियों ने अपने आश्रमों में जिन तीर्थों का निर्माण किया, उसे भी आप बतलाइए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जो यज्ञ पर्वत पर आए और वहां पर महाविशैले नागों ने 5 तीर्थों का निर्माण किया, उसे बतलाइए। सर्वप्रथम पिंडदान वापी का निर्माण किसने किया? क्यों सरस्वती गंगा भूमि के भीतर चली गई? वेदज्ञ ब्राह्मणों को तीनों पुष्करों की यात्रा कैसे करनी चाहिए? उस यात्रा से होने वाले फल को आप मुझे बतलाइए। तब आगे महान ऋषि पुलस्त कहते हैं, आपने तो यह प्रश्नों के बहुत बड़े भार की कल्पना की है। एकाग्र मन होकर आप इस तीर्थ में प्राप्त होने वाले महान फल का श्रवण करें। जिसके हाथ, पैर और मन एवं विद्या, तपस्या और यश अयंत सुयंत रहते हैं, वही तीर्थ के फलों को प्राप्त करता है। जो कोई भी दान नहीं लेता है, जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला तथा जो अहंकार से रहित होता है, उसे ही तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो क्रोधित रहित, सत्य का पालन करने वाला तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला होता है और सभी जीवों में आत्मबुद्धि करता है, वह तीर्थों के फलों को प्राप्त करता है। यह ऋषियों का परम रहस्यात्मक सिद्धांत है। जहाँ पर प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के यज्ञ में करोड़ों उग्र तपस्वी आए और अपने मुख का दर्शन करके ज्येष्ठ पुष्कर में निवास किए। वे अपने अति सुंदर रूप को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अत्यंत हर्षित होकर ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहते थे। वे लोग चारों दिशाओं में भूमि को माप करके भक्ति पूर्वक तीर्थों का विभाग करके वहीं पर बस गए। उन सबों से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके निकट रहने लगे। उन ऋषियों के सम्मान को करोड़ों गुना बढ़ाकर कहे, आज से आप लोगों के धर्म की वृद्धि होती रहेगी। यहाँ पर आकर जो मनुष्य अपने जिस अंग को सर्वप्रथम जल में रूप की प्राप्ति के लिए इस रूप को करने वाले तीर्थ में डालेगा, वह सुंदर रूप वाला हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषियों ने आधा योजन अर्थात 2 कोस चौड़ा और 2.5 योजन लंबा इस तीर्थ का निर्माण किया है। हे राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ में जाने मात्र से ही कोई मनुष्य राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ नामक दोनों यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। महापुण्य सरस्वती नदी ज्येष्ठ पुष्कर में ही सर्वप्रथम प्रवेश की है। वहां पर ब्रह्मा आदि सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध तथा चारणगण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जाते हैं। वहां पर जाकर स्नान करके पितृगण तथा देवगण की अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति गोमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके अपने वंश का उद्धार कर लेता है। इस तरह से महर्षियों ने वहां पर तीर्थों का विभाग किया है। वहां पर पितरों और देवताओं की तृप्ति करके जीव
विष्णु लोक में जाकर पूजित होता है। वहां पर स्नान करने वाला मनुष्य चंद्रमा के समान स्वच्छ हो जाता है। वह व्यक्ति मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य लोक में देवाराध्य ब्रह्मा जी का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और त्रैलोक्य में विख्यात है। पुष्कर नाम का तीर्थ महापातकों का विनाश करने वाले तीर्थ के रूप में विख्यात है। पुष्कर तीर्थ में 10,000 तीर्थ हैं। वहां पर आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, मरुदगण, गंधर्वों तथा अप्सराओं का तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर और शाम इनमें सानिध्य बना रहता है। वहां पर तपस्या करके दैत्य और ब्रह्म ऋषिगण दिव्य योग से युक्त और महापुण्य से संपन्न हो जाते हैं। वे मन से भी जिसकी कामना करनी चाहिए ऐसे पुष्कर तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पापों का प्रक्षालन करके स्वर्गलोक में आनंद अनुभव करते हैं। उस तीर्थ में देवता और दानव दोनों के पूज्य ब्रह्मा जी अत्यंत प्रेम पूर्वक नित्य ही निवास करते हैं। तीनों पुष्करों में देवतागण और ऋषिगण महान पुण्य से युक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर लिए देवताओं और पितरों की अर्चना करने वाला जो व्यक्ति वहां पर स्नान करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के 10 गुना फल मिलता है। यह मनीषीगण कहते हैं। पुष्करण्य में यदि कोई एक भी ब्राह्मण को भोजन कराता है उसको करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। उस कार्य को करने वह व्यक्ति इस लोक में और परलोक में आनंद अनुभव करता है। नवीन शाक, मूल, फल इत्यादि जो कुछ भी मिले उसको बिना किसी असूये के श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। वह चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो। ब्रह्मा जी का पुष्कर सरोवर अत्यंत पवित्र है। इस तीर्थ में अत्यंत विख्यात सरस्वती नदी महार्णव में गई है। यहीं पर आदि देव भगवान बराह विराजते हैं। ये आदि बराह के नाम से विख्यात है तथा देवताओं से पूजित है। इस पुष्कर तीर्थ में आने वाले हीन वर्ण के भी मनुष्य ब्रह्मा जी के इन तीर्थों में स्नान करके पुनः हीन योनियों में नहीं जाते हैं। विशेष रूप से कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो लोग पुष्कर क्षेत्र में जाते हैं उन लोगों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह सुना जाता है जो लोग हाथ जोड़कर सांझ काल और प्रातः काल तीनों पुष्करों को स्मरण करता है उस व्यक्ति को सभी तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जन्म से लेकर स्नान करने के समय तक स्त्री अथवा पुरुषों के जो पाप होते हैं वे पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी सभी देवताओं में आदि देव हैं उसी प्रकार पुष्कर भी सभी तीर्थों में आदि तीर्थ है। उस तीर्थ में जाकर 10 वर्षों तक जो नियम पूर्वक पवित्रता का पालन करते हुए रहता है उसको सभी यज्ञों को करने का फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य के पश्चात वह ब्रह्मलोक में जाता है और मृत्यु होने के पश्चात वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो व्यक्ति पूरे 100 वर्षों तक रहकर अग्निहोत्र करता है उसके सदृश ही फल कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में एक रात निवास करने का होता है। पुष्कर में रहकर होम करना अथवा पुष्कर में रहकर तपस्या करना कठिन है। पुष्कर में दान देना, निवास करना भी कठिन है। वेद का विद्वान ब्राह्मण यदि ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करे तो वह मोक्ष का भागी हो जाता है। यदि वह वहां श्राद्ध करता है तो वह अपने पितरों का उद्धार कर देता है। यदि वह वहां नाम मात्र का संध्योपासन करता है तो उसको इस लोक में 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा है। जो व्यक्ति संध्योपासन करने वाले ब्राह्मणों को पत्नी दान देता है उसके वंश में सावित्री देवी द्वारा दिए गए शापजन्य दोष नहीं होते हैं। तांबे के पात्र से दिया गया जल स्वर्गलोक तक चला जाता है। वह ब्रह्मलोक में जाकर
ब्रह्मा जी के दिन पर्यंत बना रहता है। यदि अकेले भी पत्नी के साथ लिए बिना भी पुष्कर में जाए तो वह पुष्कर में जाकर सविधि संध्या बंदन करे। उसे संध्या बंदन के लिए झाड़ी में पुष्कर का जल लेकर संध्या करनी चाहिए। जो अपने समीप पत्नी को बैठाकर दक्षिणाभिमुख बैठकर अपने पितरों का तर्पण करता है, उसको भी 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त हो जाता है। वहां पर पिंड दान करने से पितरों को हजारों युगों तक अक्षय तृप्ति बनी रहती है। विद्वान पुरुष इसलिए विवाह करते हैं कि पत्नी के साथ तीर्थों में जाकर हम श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करेंगे। ऐसा करने वाले ब्राह्मणों के धन, संपत्ति तथा संतान अविच्छिन्न रूप से बने रहते हैं। पुष्कर तीर्थ में जाकर पितरों का तर्पण करने से अनिष्टोम याग करने का फल प्राप्त होता है, यह ब्रह्मा जी ने कहा है। पुष्कर में देवतुल्य महर्षि अगस्त्य ने अपना आश्रम बनाया है। दोस्तों पद्म महापुराण के सृष्टि खंड अध्याय 19 का यह पहला भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही दूसरे भाग के वीडियो में। तब तक के लिए विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।